अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में क्या चल रहा है इस कॉल के बाद? क्या सियासी रहनुमा लीडर्स तैयार थे भी या नहीं? कोई अचानक से उनको भी ये शौक लगा है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी इन दिनों में? कैसे अपनी लीडरशिप को बचाएगी और कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे? एहतजाज की नौयत क्या होगी? ये सारे सवाल हम जानेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहला सवाल यही कि 24 की कॉल आप के लिए भी ये भी क्या सरप्राइजिंग थी कि इस दिन कॉल दे दी जाएगी? देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखें, ये जब भी कॉल होती है, ये जब भी इस किस्म का डिसीजन होता है, ये हमेशा आता है आपके लीडर की तरफ से। अब इसमें सरप्राइज होने की तो कोई बात नहीं है। हम सबको पता था कि हम लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या बचा हुआ है। देखिए, ऑप्शन इस वजह से कुछ नहीं बचा हुआ कि आप इस वक्त मुल्क के हालात देख लें, आप ये देख लें। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि ये सारी चीजें ठीक हो गई हैं। अगर आप जब ये आए थे उस दिन से देखें तो आज भी ये 3.5 साल बाद या 3 साल बाद आज भी ये जो मार्च या अप्रैल 2022 से बुरी हालत में है। तो मुझे नहीं समझ आती है अवाम को क्यों झूठ बोलते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान के पास ऑप्शन ये है कि आप लोग अपने लिए या तो वो जो इलेक्टोरल वोट्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़े थे वो वापस हो जाए। इन लोगों ने उस चीज को चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए एक ऐसे कोड बनाया, एक ऐसा बेंच बनाया है जिसमें इन्होंने अपना बंदा बनाया। और बंदा कौन है? जिसने आज तक एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कह सकते हैं जजमेंट पास नहीं की। आज तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो चीफ जस्टिस है, उस चीफ जस्टिस ने आज तक एक कॉन्स्टिट्यूशनल को केस नहीं देखा। आप उनको बिठा रहे, फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है। ठीक है सर, एक सवाल करना चाहूंगी कि आप लोग कहते हैं, एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि हम 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते, दूसरी तरफ जो इसकी कमेटी है उसमें भी आपके जो लोग हैं वो इसका हिस्सा बनते हैं। फिर जो ये फाइनल चीज़ें होती हैं, उनकी जो चीफ जस्टिस का ओथ होता है उसमें भी अली अमीन गंडापुर साहब जाके बैठते हैं। और एक तरफ आप कहते हैं कि हम ये जो हमने कॉल दी है, फाइनल कॉल जो हमने दी है, ये 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करने के लिए दी है, और फिर आप इसका हिस्सा भी बनते हैं। तो इसको थोड़ा सा बता दीजिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसका ये है कि इसको हम ये जो पास हुआ है ना, उसको हम नहीं मानते, लेकिन हम उस जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे जो एक सिस्टम चल रहा है। जब तक वो सिस्टम एक रोल बैक नहीं होता, हम उसके खिलाफ स्ट्रगल करते रहेंगे। हम 2 तरीके से स्ट्रगल करेंगे। एक, हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल विद इन द पार्लियामेंट करेंगे। दूसरा, हम असल जो सुप्रीम इदारा है वो है अवाम। हम अवाम के पास जाके उनको अपने साथ मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अवाम के पास जा रहे हैं। अब ये अगर ये हमें अवाम के पास इसलिए नहीं जाने देते, इनको पता है कि सारी अवाम तो इन्हीं के साथ है। इन लोगों की तो कोई रूट्स है ही नहीं ना, ये तो क्रिसमस ट्री की तरह सर, अवाम तो ये भी सवाल करती है कि पंजाब की क़यादत कहाँ है? जब भी कोई कॉल आती है तो पंजाब से कोई भी नहीं आता। हमने जब भी देखा है अली अमीन गंडापुर साहिब जो है वो भी क्राउड पुलर बन जाते हैं, लेकिन पंजाब से कोई नहीं आता। तो अवाम का ये भी तो गिला है आप पर। नहीं, देखिए, मेरी बात सुने। अवाम का असल जो गिला है ना, अवाम का असल गिला जो है वो हमारी जो ये नॉन इलेक्टेड या जो क्या कह सकते हैं मैंडेट जो लोगों के साथ है, उनसे पूछिए कि आप कहाँ हैं। वो पंजाब की लीडरशिप पंजाब वालों को इधर छोड़ के खुद जाके वहां पे मफलर पहन के, वो फर वाला वो पहन के, वो काली शीशे लगा के, और वहां पे वो दे रहे हैं। और उनके साथ जो दूसरी साहब जो है मिनिस्टर साहिबा है, वो मालियाती, उन्होंने वो अब तस्वीर पता नहीं फेंक है या क्या, उन्होंने किस तरीके से। जी हुमायूं साहब, आपकी इस कॉल पर आते हैं, थोड़ा सा कॉल पर आते हैं, क्योंकि बहुत ये बड़ी खबर है मुल्क की मज़र। ये बताइए कि अलीमा खान साहिबा से ही क्यों ये मैसेज करवाया खान साहब ने? आपके चेयरमैन पीटीआई भी मौजूद थे। ये अदम एतमाद का इजहार किसी सूरत तो है आपकी क़यादत पर? खान साहब ये करते आए हैं। मैं इस तरह है कि मैं जो जुबैर उमर साहब है, मैं उनकी एक बात सुन रहा था एक प्रोग्राम में। वो बता रहे थे, वो कहते हैं कि जब मियां नवाज शरीफ साहब करप्शन के केसेस में उनको जब सजा हो गई थी और वो जेल में थे, तो हर थर्सडे को उनके पास कोई 150 मेंबरान जाते थे उनसे मिलने।
और सुबह 9 बजे से लेके 2:30 बजे तक उनके पास उनकी जो लीडरशिप थी वो बैठी थी, और उसके बाद 25-25 करके लोगों को शाम 4:30 बजे तक जाके करते थे। कभी किसी ने उनके ऊपर गेट बंद नहीं किया। अब यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान की जो तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीडरशिप है, आप उनको तो मिलने नहीं देते हो। आप पता नहीं क्यों इतने खौफजदा हो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों से। उसकी बेसिक वजह ये है कि जब आप देखिए, चोर जब किसी के घर चोरी करता है, नहीं, एक सेकंड, इस सवाल का जवाब दें वही साहब। देखें, अगर ऐसा है तो अलीमा खान साहबा की मुलाकात हुई थी, वो लीडरशिप को बता देती हैं आके, क्योंकि उनका सियासत से कोई ताल्लुक उस तरह तो नहीं है ना। ये कॉल देना ये पॉलिटिकल एक्टिविटी है ना, तो वो चेयरमैन पीटीआई को बता देती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर देते, तो बेहतर नहीं होता कि अवाम का भी एतमाद जरा बढ़ता आपकी क़यादत पे? देखिए, यू आर नॉट देयर टू डिसाइड कि क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। अलीमा खान साहबा ने एक पैगाम दिया है, उन्होंने कॉल नहीं दी, उन्होंने इमरान खान का पैगाम दिया, और उसकी वजह ये थी क्योंकि उनके पास एक्सेस था इमरान खान को। वो जब मिली है तो उन्होंने इमरान खान का पैगाम दिया है, और अगर इमरान खान के साथ आप पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं मिलने दोगे तो ऑफकोर्स फिर इसी किस्म के फिर उनकी बहन या उनकी बेगम किसी तरफ से ये आएगा, जो भी जाके मिलेगा वो पैगाम देगा। लेकिन इस तासुर को तक़वियत मिल रही है। देखिए, इस तासुर को तक़वियत मिल रही है, आपके कारकुनान में जो तासुर बन रहा है कि बानी पीटीआई लीडरशिप से मुतमईन नहीं है, इस तासुर को तक़वियत मिल रही है। हमारी भी बात होती है लोगों से सर। देखिए, ये तासुर आप लोग पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये इस बात को जरूर तस्लीम करता हूँ कि जो सेकंड टियर लीडरशिप है उनके दरमियान में बाज़ जगहों पे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन ये कहना कि इमरान खान उनसे खुश नहीं है, देखिए हर एक लीडर में कोई ना कोई चीज अपने कारकुनान से कहते हैं कि इस बात से मैं आई एम नॉट इतना खुश नहीं जितना होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम असल प्रॉब्लम ये है, ये जो अगर ये लोग समझ जाए, ये हुकूमत समझ जाए कि बेहतरीन चीज पाकिस्तान के लिए ये है कि अगर इमरान खान के साथ उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप मिले, क्योंकि जब वो मिलेंगी, वो उनके साथ डिस्कशंस करेंगी, वो उनको ग्राउंड रियलिटीज बताएंगी, उनको सारी चीजें बताएंगी, तो फैसले शायद जो हो सकते यही हो सकते इससे फर्क हो। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो जो इंफॉर्मेशन इमरान खान के पास है वो कितनी सही है कितनी गलत है क्या है, वो उन बेसिस पे फैसले करेंगे। हुमायूं साहब, एक चीज बताइएगा कि माजी में भी 126 दिन का एहतजाज हुआ लेकिन हुकूमत नहीं गिरा पाए, और उस वक्त इमरान खान साहिब मौजूद थे। लेकिन अब क्योंकि इमरान खान साहिब नहीं है और जो लोग हैं वो भी थोड़े से फेडअप हुए हैं बिकॉज उनको अपना लीडर चाहिए, लेकिन अब जब लीडर भी नहीं है तो आप किस तरह से देखते हैं कि ये फाइनल कॉल है, एहतजाज है, धरना, और प्लस ये कि जब हुकूमत आपके अगेंस्ट है, क्रैकडाउन होगा, लाठीचार्ज होगी, 144 लगेगा, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया जाएगा, तो इस सिचुएशन को आप किस तरह से हैंडल करेंगे? मतलब इसको तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। इनमें और फरंगियों में फर्क ही कुछ नहीं रह गया। जो ब्रिटिश राज 1919 में कर रही थी, ये लोग आज कर रहे हैं, 2024 में कर रहे हैं। ये उसके एक सेंचुरी के बाद भी ये वो सारे गलत काम कर रहे हैं जो उस वक्त की ऑक्युपाइंग फोर्सेस कर रही थी। आप सोच सकते हैं कि कितने घटिया हैं ये लोग। कैन यू अंडरस्टैंड कि ये एग्जैक्टली वही लॉ पास कर रहे हैं 2024 में जो ब्रिटिश राज ने रोलर एक्ट 1919 में पास किया था। ये 100 साल पुरानी हरकतें आज कर रहे हैं। वो ऑक्यूपाइंग फोर्सेस की, ये भी ऑक्यूपाइंग फोर्सेस है। क्यों? इनकी यहाँ पे कोई बीज नहीं है, कोई जड़ ही नहीं है। तो हुमायूं साहब, आपने इस क्रैकडाउन से बचने के लिए कोई हिकमत अमली बनाई है कबल इसके कि तमाम लीडरशिप अंदर हो और एहतजाज को लीड करने वाला कोई ना हो? कोई हिकमत अमली बनाई जा रही है इस सिलसिले में? देखिए, बाज़ दफा ये हो जाता है, वो कहते हैं कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बामदी। जी, हुमायूं तो साहब, मतलब ये यानी बेखतर अब आप कूद पड़ेंगे और ये फाइनल कॉल ही होने जा रही है, इसका मतलब है कोई आगे की इतनी हिकमत? देखिए, ये तो वक्त बताएगा ना, ये तो वक्त, ये बहुत सारी चीजें होती है, ये वक्त बताता है। आपके देखिए, आप इतना होता है, कोई बंदा अंधा नहीं होता, कोई बंदा जाहिल नहीं होता। आप एक डिसीजन लेते हैं, फिर उस डिसीजन को दरमियान में आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और अभी तक के प्लान में क्या है? धरना देंगे इस्लामाबाद में या पूरे पाकिस्तान में? देखिए, ये डिसीजन लीडरशिप लेगी। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट थिंग। मैं तो सिर्फ जो आप मुझे बता रहे हैं इंफॉर्मेशन,
मैं उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे अगर मैं हूँ मैं क्या करूँ, मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या हूँ क्या करूँगा। एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता आपका सर? एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता है आपका? देखिए मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं समझता हूँ एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत ज्यादा गलत रोल प्ले किया है। एस्टैब्लिशमेंट could have played a better role for this country. Unfortunately, they have not played a good role in the name of this country. They have actually caused a lot of damage. क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान कभी स्टेबल नहीं होगा, कभी स्टेबल नहीं होगा जब तक यहाँ के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। हुमायूं साहब, ये सुनने में आ रहा है कि गवर्नर राज लग सकता है, तो अगर गवर्नर राज लग गया तो आपकी क्या हिकमत अमली आप होगी? गवर्नर राज लगाए, देखिए आप गवर्नर राज लगाए, आप मार्शल लॉ लगाए, डिफेक्टो तो वही चल रहा है ना। डिफेक्टो तो यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम है ही नहीं। डिफेक्टो तो हर वो काम हो रहा है जो कि एक क्या कह सकते हैं उसे, एक नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर हो रहा होता है। यानी अगर गवर्नर राज लग भी गया तो आपकी अथॉरिटी अगर चली भी गई, अगर आपकी यानी सीएमशिप चली भी गई, तब भी आपने निकलना ही है। अच्छा, एक और चीज बताइएगा, वरूफ हसन साहब एक शो पे थे, उन्होंने कहा कि मीनिंगफुल डायलॉग होगा अगर किसी भी स्टेज पर, यानी इस प्रोसेस में भी 24 तक भी और 24 के बाद भी अगर होता है तो फिर हम इसको कंसिडर करेंगे। तो मीनिंगफुल डायलॉग क्या, किससे होगा? मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मैं आज एस्टैब्लिशमेंट में या हुकूमत को, तो मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि वो तो सारे बूथ पॉलिसी है ना, तो उनकी तो कोई औकात नहीं है। अब अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट की जगह हूँ जो डिसीजन ले रहे हैं, मैं उनकी जगह हूँ, मैंने देखना है कि मेरे एक तरफ मुल्क है और एक तरफ ये आज की सिचुएशन है। और यस, आई डू नॉट लाइक इमरान खान व्हाटएवर इट इज, ठीक है। मैं देखूंगा कि यार मैं इस मुल्क को किस तरीके से स्टेबलाइज कर सकता हूँ। वहां पे मैं देखूंगा कि यार यहाँ पे 2 पॉलिटिकल या 3 पॉलिटिकल पार्टी है, उनके दरमियान में एक पसंद है, ठीक है, और मैं बीच में एक रोल प्ले कर रहा हूँ। मैं वहां पे बात करूंगा कि यार देखो ये चीजें हैं, इस जगह पे आप जरूर पॉलिटिकल एक्टिविटीज करो, आपके खिलाफ ये केसेस हैं जो गलत बने हुए हैं, मैं आप लोगों के दरमियान में ये चीजें जो गलत हो रही है इसको ठीक करता हूँ, इसको वो करता हूँ। आप लोग आपस में जो पॉलिटिकल वो करते कर लो, लेकिन ये बाउंड्री इसके अंदर आप लोग, मतलब आपके सिक्योरिटी एजेंसीज है ना, आप कहो कि यार ये चीजें आप मत करो जिससे पाकिस्तान को नुकसान। ये तो पूरा फॉर्मूला बता रहे कि क्या करना चाहिए। एक मिनट प्लीज अलाउ मी। पॉलिटिकल प्रोसेस जितना मर्जी उसके अंदर वो चीजें गलत हो रही हो ना, पॉलिटिकल प्रोसेस ऑलवेज अलाउ द ट्री टू ग्रो। और जो दरख्त बड़ा होता जाता है, आप बेशक उस दरख्त किसी मीडिएशन से तो नहीं होगा सर, ये मीडिएशन से तो बहुत होता रहा है, इंटरवेंशन मीडिएशन से तो मामला खराब होते हैं। आप उसी की बात कर रहे हैं, आप एक दूसरे तरीके से उसकी बात करें। मीडिएशन ना करें, देखिए आप मीडिएशन ना करें, आप मीडिएशन ना करें, आप इस दरख्त को हल्का फूलता रहने। देखिए आपको इलेक्शन कौन देगा? आप देखिए आपको इलेक्शन कौन, आपकी इलेक्शन डिमांड है ना, आपकी इलेक्शन डिमांड है कि भाई मैंडेट दोबारा वापस किया जाए, कौन देगा आपको इलेक्शन? एक हुकूमत देगी। देखिए मैं एक बात बता देता हूँ, दोबारा आपको बताता हूँ, पाकिस्तान का जो सबसे पहला मसला जहां से पाकिस्तान की पटरी गलत तरफ गई थी ना, वो जस्टिस मुनीर के डिसीजन के बाद से गलत पटरी पे चले गए थे। अगर जब तक आपने उस पटरी को ठीक जगह पे नहीं करेंगे, हम उसी विश्व साइकिल में, पाकिस्तान आज भी 1950 में फंसा हुआ है। सर एक चीज बताइएगा कि सेंचुरी में जा चुकी है। आपका जो ये पीपल्स, ये पीटीआई है, इसमें ग्रुप बंदी देखी जाती है और इस पे मरवत साहब ने भी कहा कि पार्टी में जी एक ग्रुप बंदी हुई हुई है। तो जब पार्टी के अपने अंदर इतने तजादात चल रहे हैं और फिर उस वक्त ये लॉन्ग मार्च की कॉल आ जाती है, तो इससे आम वर्कर पर या आम जो आपका जियाल है उस पर क्या असर जाएगा कि शेख वकास अकरम एक ट्वीट करते हैं, उस पर मरवत साहब कोई और ट्वीट करते हैं, शंदाना साहिबा उस पर कुछ और कहती हैं, तो ये तो बड़ी कन्फ्यूजन पार्टी के अपने अंदर चल रही है। देखिए ऐसा होता है कि ये जब कोई पॉलिटिकल बात हो रही होती है ना, पॉलिटिकल छोड़े, एक घर में 5 भाई हैं, 5 भाइयों के अंदर आमतौर पर 2 ग्रुप बन जाते हैं। 2 भाई एक जैसी सोच वाले होते हैं, वो एक पॉइंट पे आ जाते हैं, और 3 भाई दूसरे हो जाते हैं। ये जो होती है ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इसको आप ग्रुपिंग कहते हैं, सबको कहते हैं, कह सकते हैं। चलिए आप इसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह रहे हैं। मुझे ये बताएं, किसी भी लेवल पर, किसी भी सतह पर कोई राब्ता आपका है, आपको कोई यकीन दहानी कराई गई है? क्योंकि ये बातें इस तरह की हो रही हैं कि फाइनल कॉल हिस्ट्री में कहीं ऐसे नहीं होता, पॉलिटिकल साइंस में तो खास तौर पर कोई चीज़ कमिट नहीं की जाती। आपने कमिट कर दिया है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ है, कोई यकीन दहानी इस किस्म की सूरत, आप बताएं इस पर। देखिए मुझे नहीं मालूम और ना मुझे पता है कि इसकी कोई यकीन दहानी है, ये नहीं है।
ये बहुत सारी चीजें पहले से चल रही थी, लेकिन मेरी नजर में ये है अगर हमने इस मुल्क को बचाना है तो बात चीजें चाहे मुझे अच्छी लगती है या मुझे बुरी लगती है, मैंने वो चीज करना है। अगर हमने मुल्क बचाना है तो हमने इस किस्म के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसका जो हेड है उसने आज तक एक कॉन्स्टिट्यूशन केस नहीं देखा। हम इस तरह के डिसीजन ना ले तो ये मुल्क ठीक होगा। हमारे मुल्क का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ऐसे डिसीजन लेके जो मेरिट पे नहीं है। जब एक बंदा मेरिट पे नहीं है, उसने आज तक ऐसा केस नहीं किया, मुझे एक बात बताए वो क्या डिसीजन देगा? बिल्कुल आपका ये मौक़िफ़ सामने आ गया और आपने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली से मुताल्लिक़ बताया। हुमायूं मेहमद साहब, सेनेटर हुमायूं मेहमद साहब हमारे साथ थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, बता रहे थे कि क्या सूरत हाल बनने जा रही है और क्या उनकी हिकमत अमली आ गई।